नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइड ऑफ मैन में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। ये फीचर आपके एक्सेल शीट को एकदम प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली बना देगा। और वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की, जो डैशबोर्ड में बहुत यूजफुल होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। तो मेरे पास है यहाँ पर कुछ कैटेगरीज और मुझे इसकी सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो आप ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं बनाकर दिखाता हूं। इसके लिए आप लोगों के पास 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप प्रेस करें कीबोर्ड से Alt+D+L और फिर यहां पर आपके पास डेटा वैलिडेशन खुल जाएगा। यहां पर आपको लिस्ट का ऑप्शन चुनना है और उसके बाद सोर्स पे जाकर यहां पर अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करिए और ये लिस्ट यहां पर लग जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप इसे एक और मेथड से कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है Alt+A+V। जब आप ये करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और फिर आप लिस्ट लगा लें और इसी तरह से लिस्ट अप्लाई कर देंगे। तीसरा तरीका, आप लोगों को जाना है डेटा टैब में और यहां पर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके आप यहां से भी जा सकते हैं। तो तीनों तरीके आप लोगों को पता चल गए। तो अब इन कैटेगरीज को मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा पा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कैटेगरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में आपको शो हो रही हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे पास डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो तब क्या होगा, यानी हमारी लिस्ट बार बार अपडेट हो रही है। अभी तो यहां पर मैंने लिस्ट सिलेक्ट कर ली और इस लिस्ट के अंदर 3 ही आइटम थे, लेकिन हो सकता है कल को और आइटम्स ऐड हो जाएं। तब क्या होगा, यहां पर किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग को यूज करना होगा ऑफसेट और काउंट ए फंक्शन। चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे यूज करना है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला रहेगा ऑफसेट का। तो यहां पर आपने लगाया ऑफसेट फंक्शन। पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। उसके बाद आप लोग देखिए यहां पर आप A2 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे F4 के साथ फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और आपको रो में चेंजेस नहीं करना, तो रो में तो आप 0 लिख देंगे, आगे नहीं जाना। उसके बाद कॉमा प्रेस करके 0 अगेन लिख देंगे और यहां पर आपको कॉलम भी नहीं गिनने, आपको सिर्फ हाइट गिननी है और विड्थ गिननी है, दैट्स इट। और यहां पर हाइट के लिए आप करेंगे सिंपल सा फंक्शन और इसे बोलते हैं काउंट ए फंक्शन। अब हाइट बताना है तो काउंट ए फंक्शन का आप इस्तेमाल करिए और आप पूछना चाहते हैं भाई इस ए कॉलम की हाइट क्या होगी, तो इस ए कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे F4 के साथ फिक्स कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप इसमें से माइनस कर दीजिए 1। अब ये 1 माइनस मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे हेडिंग नहीं चाहिए और फर्स्ट सेल मेरा हेडिंग वाला सेल है, इसलिए मैंने -1 कर दिया। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और आपको बताना है कि आपका जो कॉलम का विड्थ होगा वो कितना होगा, मतलब साइज ऑफ द कॉलम कितना होगा, तो वो एक ही सेल का होगा। दैट्स सिंपल एज दैट। हाइट में आप लोगों का वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन विड्थ जो है वो एक ही कॉलम का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करेंगे और अब आप चेक करिए यहां पर 3 नाम आ रहे हैं अभी। और अगर मैं यहां पर नाम ऐड करता हूं, मैंने यहां पर हार्डवेयर ऐड किया। अब आप चेक करिए जैसे ही मैं हार्डवेयर ऐड कर रहा हूं आपका एक नया आइटम भी इस लिस्ट में ऐड हो रहा है। तो आप समझ गए। अब इस फॉर्मूले को करना क्या है, आप लोगों को इस फॉर्मूले को करिए कॉपी और कॉपी करने के बाद आप लोग सिंपली इस फॉर्मूले को लिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर लगा दीजिए। कहां लगाना है, आपको प्रेस करना है Alt+D+L। अब Alt+D+L प्रेस करने के बाद आपको एनी वैल्यू बजाना है, यहां पे लिस्ट चुनना है और यहां पे सोर्स के अंदर ये फॉर्मूला पेस्ट कर देना है और उसके बाद ओके प्रेस करना है। अब दोस्तों आपकी लिस्ट में अभी यहां पर दिखाई दे रहे हैं 4 नाम। ठीक है, लेट सपोज मान लीजिए एक नया नाम हम यहां ऐड करते हैं। लेट सपोज मैंने एक और कैटेगरी ऐड की, मोबाइल, और अब देखिए यहां तो आपकी मोबाइल आई ही आई, लेकिन अब आप चेक करिए क्या लिस्ट में भी मोबाइल अपडेट हो गया। तो देखिए लिस्ट में भी आपका ऑटो मोबाइल अपडेट हो रहा है। इसका मतलब अब आप कैटेगरी में कितने भी वर्ड्स ऐड कर लें तो आपका ये ऑटो अपडेट होता रहेगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए मैंने मोबाइल दोबारा ऐड किया है, तो देखिए मोबाइल दोबारा ऐड होने पर यहां पर मोबाइल नहीं आया है। ये बहुत कमाल की चीज है, लेकिन यहां पर मोबाइल आ रहा है। तो दैट्स वेरी सिंपल एज दैट कि ये जो है अपने आप काम करता है और यहां पर आप लोगों को फैसिलिटी ये भी मिलती है कि आप सर्च करके भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब आप यहां पे जो भी वर्ड लिखेंगे वो सिर्फ एक बार आएगा, अगर 2 बार उस पूरे डेटा में वो नाम है तो वो 2 बार नहीं आएगा। इसे कहते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और वेरी अमेजिंग है ना दोस्तों। तो कमाल की चीज हो गई, यानी ये यूनिक भी बन गया और एक तरह से लिस्ट भी आपकी तैयार हो गई। तो दोस्तों अब आता है प्रोफेशनल लेवल ट्रिक।
और प्रोफेशनल लेवल ट्रिक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, मतलब अगर आप मैं कैटेगरी में चूज करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के आइटम दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, यहां पर मेरे पास अप्लायंसेस की कैटेगरी है, यहां पर मेरे पास फर्नीचर की कैटेगरी है। अब मैं जैसे ही लिस्ट के अंदर कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, और अगर मैं अप्लायंसेस सिलेक्ट करूंगा तो अप्लायंसेस के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। ये मैं चाहता हूं, तो ऐसा कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट को एक नेम रेंज देनी होगी। कैसे, आइए चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की नेम रेंज को, मतलब इस रेंज को आपको नाम देना होगा, दैट्स रेंज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है और इस एरिया को सिलेक्ट करके इसका नाम आपको फिक्स कर देना है, क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं यहां से इलेक्ट्रॉनिक को कॉपी कर रहा हूं और इस पूरे एरिया का नाम मैं सेट कर देता हूं या नेम बॉक्स में जाकर, क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पूरे एरिया का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अप्लायंसेस। तो आपने अप्लायंसेस को यहां से सिलेक्ट किया और अब अप्लायंसेस जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो सारे के सारे नेम को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसे अप्लायंसेस नाम दे दिया, एंटर प्रेस किया और अब इस पूरे एरिया का नाम अप्लायंसेस है। और लास्ट इस पूरे एरिया का नाम मुझे फर्नीचर करना है, तो मैंने यहां पे फर्नीचर टाइप कर दिया। अब हमारा डेटा तैयार है और अब हम लोग एक बहुत ही कमाल की चीज करने वाले हैं। यहां पर हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, और जैसे ही इनडायरेक्ट फंक्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक का रेफरेंस देंगे। लेट सपोज यहां पर एक सिंपल सी लिस्ट आप प्रिपेयर कीजिए। अब लिस्ट प्रिपेयर करना तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको ऑल्ट डी एल प्रेस करना है और ऑल्ट डी एल प्रेस करने के बाद आपको सिंपली लिस्ट में जाना है और पूरा सोर्स सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सोर्स मैंने पूरा लास्ट तक दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब चेक करिए, यहां पर आप देखिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सारे दिखाई दे रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, अप्लायंसेज आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है और एक एक्स्ट्रा सेल भी आ रहा है क्योंकि ब्लैंक्स भी मैंने यहां पर सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी अगर कोई भी सिलेक्ट करेगा तो देखिए क्या होगा। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर मैं लगाऊंगा एक फंक्शन और उसका नाम है इनडायरेक्ट। अब जैसे ही मैं इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊंगा और मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा तो आप देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आ गया। और अगर मैं यहां पर चेंज करके अप्लायंसेस करता हूं तो अप्लायंसेस का डेटा, यहां पे चेंज करके फर्नीचर करता हूं तो फर्नीचर का डेटा, और अगर आप ब्लैंक्स चुनते हैं तो यहां पर कोई डेटा नहीं आ रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चुनने पर इलेक्ट्रॉनिक की लिस्ट दिख रही है और अगर आप अप्लायंसेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो अप्लायंसेस की लिस्ट दिख रही है और फर्नीचर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फर्नीचर की लिस्ट दिख रही है ना कमाल की चीज। अब आपको करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को करना है कॉपी और इस फॉर्मूले को डायरेक्टली नहीं लगाना, इस फॉर्मूले को आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर लगा देना है। तो ऑल्ट डी एल प्रेस करिए और यहां पर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को अप्लाई कर दीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके प्रेस करना है और अब दोस्तों देखिए आपका काम हो चुका है। अब आप यहां पर नाम चेंज करेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और जब आप फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे तो आपको फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाई देंगे। है ना अमेजिंग। तो एक छोटी सी टिप आपको ध्यान रखनी है, नेम रेंज में स्पेशल या स्पेशल कैरेक्टर ना हो, ध्यान रखना है। अगर डेटा चेंज हो जाएगा तो डायनेमिक ड्रॉप डाउन हमेशा अपडेट होता रहेगा, सिंपल ड्रॉप डाउन नहीं अपडेट होता, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप ही डायनेमिक होती है। आपने देख लिया कि अगर आपका डेटाज में कोई नया वर्ड ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहेगा, और अगर एरर आ रहा है तो सोर्स फॉर्मूला जरूर चेक कर लेना। वैसे छोटी सी रिकमेंडेशन, अगर आप एक्सेल पर लंबी देरी तक काम करना चाहते हैं तो एक मैकेनिकल कीबोर्ड और एर्गोनिक माउस बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेशन ऑप्शन के लिंक दिए हुए हैं, जैसे रेड ड्रैगन वायरलेस कीबोर्ड और पेट्रोनिक्स एर्गोनिक माउस। ये एफिलिएट लिंक हैं, अगर आप इनसे खरीदते हैं तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। इन एसेसरी से आपका एक्सेल वर्कफ्लो और फास्ट और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और एक्सेल के ऐसे और अमेजिंग ट्रिक्स सीखने के लिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।